मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत में परिसीमन की तैयारियां शुरू कर दी है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर को आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसमें ग्राम पंचायतों वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी गई है। आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी 17 जनवरी तक दी जाए। सरकार 2014 की वोटर लिस्ट के हिसाब से परिसीमन कराने की तैयारी कर रही है, तो सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि कमलनाथ सरकार के समय साल 2019 में करवाया गया परिसीमन खत्म हो जाएगा। इसलिए पीसी शर्मा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 7 साल पुरानी वोटर लिस्ट से परिसीमन कराने की क्या जरूरत है। अभी की मतदाता सूची से परिसीमन क्यों नहीं करवाया जा रहा है? जब कमलनाथ सरकार साल 2019 में परिसीमन और रोटेशन करवा चुकी है, तो अब परिसीमन क्यों करवाया जा रहा है? उधर पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि 18 महीने में निरस्त हो जाते हैं पुराने परिसीमन, नियम अनुसार ही नया परिसीमन किया जा रहा है। पंचायत चुनाव तो कांग्रेस नेताओं के कोर्ट का मामला ले जाने से नहीं ये लोग इसको समझा पाए हैं, नहीं इसको ठीक कर पाए हैं, तो अब पंचायत चुनाव हो जाते अब तक। अब सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर फैसला आते ही सरकार पंचायत चुनाव कराएगी। और परिसीमन की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अभी भी समय है इनके पास। अगर इनको चुनाव कराना हो तो 2019 में परिसीमन, आरक्षण, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, इस पे चुनाव करा लेना चाहिए। ये फिर जो इनके स्टेप्स हैं, फिर कहीं ना कहीं ये इनका उद्देश्य जो दिख रहा है चुनाव न कराने का है। बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि जब हम कर चुके 2019 में परिसीमन, तो फिर से क्यों कराया जा रहा है? देखिए, जो भी सरकार का निर्णय है वो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। समय सीमा होती है, ये स्वाभाविक है। ये 18 महीने के बाद इसकी समय सीमा है, 1.5 साल के बाद ये स्वतः खत्म हो जाता है। तो इस परिसीमन को टाइम ज़्यादा हो गया, लगभग 2 साल हो गए, तो ये परिसीमन स्वतः ही हो जाएगा निरस्त। तो ये उनका कहना गलत है कांग्रेस का चुनाव, चूँकि अगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो आज पंचायत के चुनाव संपूर्ण होने की स्थिति में थे, संपूर्ण हो जाते, लेकिन जानबूझकर वो नहीं चाहते थे कि पंचायत के चुनाव हो और आरक्षण में हो। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, पंचायत विभाग ने एक बार फिर से आदेश जारी किया है कि एक बार नए सिरे से परिसीमन की शुरुआत की जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2014 की जो वोटर लिस्ट है उसी के हिसाब से परिसीमन होना है। और अब इस बड़े आदेश के बाद एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने है, जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव सरकार के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं, और यही कारण है कि पिछली चुनाव प्रक्रिया निरस्त हो गई। सरकार ने अध्यादेश निरस्त किया और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया निरस्त हुई। सरकार विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन एक बार फिर सरकार ने परिसीमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। परिसीमन के आदेश हो गए हैं, सभी कलेक्टरों को आदेश दिए गए हैं। 17 जनवरी से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 28 फरवरी तक परिसीमन का प्रकाशन हो जाएगा और दावे आपत्तियों के लिए 25 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है। पूरा परिसीमन का कार्यक्रम कलेक्टरों को भेज दिया गया है, इस आधार पर परिसीमन होगा। लेकिन इस बीच सियासत भी तेजी से हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब 2019 में हमारी सरकार ने परिसीमन किया था और रोटेशन और तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली थी, तो उस प्रक्रिया को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। ये सिर्फ सरकार चुनाव टालना चाहती है और इसलिए पुनः ये प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि यदि पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। यदि कांग्रेस के नेता इस मामले को कोर्ट में नहीं ले जाते तो चुनाव जो है वो समय पर हो जाते और अब तक चुनाव संपन्न होने की प्रक्रिया पूरी हो जाती। लेकिन इन दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच यदि सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो ग्रामीण सरकार में भागीदारी करने वाले वो मतदाता है, जिनको अपने क्षेत्र में विकास की आस बंधी होती है। और पिछले 2 साल से पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण कहीं न कहीं ग्रामीण मतदाता जो है, ग्रामीण जो व्यक्ति है, उसका जो हित मारा जा रहा है। लेकिन अब जो है एक बार फिर सरकार ने कदम उठाया है कि परिसीमन करवाकर 2 महीने के भीतर जो है चुनाव प्रक्रिया जो है के पहले परिसीमन यदि हो जाता है और कोर्ट यदि आदेश देता है तो किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा होती है और ये परिसीमन के अनुसार ही चुनाव होंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये भी सामने आ रही है कि सरकार ने परिसीमन का आदेश इसलिए दिया है कि यदि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो कोर्ट में जो ओबीसी आरक्षण का मामला चल रहा है उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन की स्थिति सरकार जो है कोर्ट में रखेगी, ताकि ओबीसी आरक्षण के मामले में मजबूती से पक्ष रखा जाए। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कई मामले हैं कोर्ट में, लेकिन सरकार चुनाव कराने को तैयार है, विपक्ष भी चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं आरक्षण का पेच फंसता है तो कहीं परिसीमन और रोटेशन का पेच फंसता है। और यही कारण है कि 2 साल से मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे हैं।
बिल्कुल विवेक, समझा जा सकता है भले अभी परिसीमन के आदेश दे दिए गए हैं पंचायत विभाग की तरफ से, लेकिन परिसीमन पंचायत चुनाव को लेकर जो पेच फंसा हुआ है वो इतनी जल्दी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक।